तो दोस्तों, आज एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो बात है कि मुसलमान अपनी बहन से शादी क्यों करते हैं। आखिर क्या है उनके इस्लाम में ऐसा, क्यों किया जाता है ऐसा। तो आइए आज इन समस्त बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, तो बड़े ध्यान से सुने। लेकिन उससे पहले किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य हमारा नहीं है, इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से सुने और बड़े ध्यान से समझें। इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह, यह सच क्या है। मुसलमान भी हैं, अपने इस सच्चे अनजान इस्लाम धर्म को, वो सच जिसे जानकर आपके पैरों के भी तले से जमीन खिसक जाएगी। पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने वाले मुसलमानों के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जिनके रहने बोलने और रहने हर चीज का तरीका वाक्यों से अलग है। बस सवाल यह आता कि आखिर मुसलमान कौन है, इनका असली सच क्या है। क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। आखिर क्यों इस्लाम धर्म के लोग मांस खाना पसंद करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में आपको इस्लाम धर्म से जुड़े हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसे आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने मन में किसी प्रकार की नकारात्मक लाने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि इस्लाम धर्म क्या है और उसका अस्तित्व कहां से आया। अब हमें नहीं लगता कि खुद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यह जानते होंगे कि उनके धर्म की सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जो इस्लाम धर्म के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तभी तो जानकारों का कहना है कि इस्लाम धर्म का सीधा संबंध रामायण से है। रामायण के युद्ध के दौरान भगवान राम और उनकी सेना ने सभी राक्षसों का वध कर दिया था, लेकिन सिर्फ शूर्पणखा का वध नहीं किया था, उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। जिसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा कपड़े से छुपा कर रखती थी। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। रामायण के युद्ध के बाद राक्षसों का वंश खत्म ना हो जाए, इसीलिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव जी की आराधना की और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए, जब तक राक्षसों का वंश है, वह इसी से चलता रहेगा। मक्का मदीना में हिंदू जाने से मुसलमान खत्म हो जाएगा। क्या इस बात में सच्चे है? भगवान के दिए हुए शिवलिंग को शुक्राचार्य बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहते थे ताकि कोई भी हिंदू उस तक पहुंच ना जाए। इसीलिए शुक्राचार्य ने शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान स्थान में स्थापित कर दिया। इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है जिस पर अगर कोई हिंदू गंगा जल चढ़ा देगा तो पृथ्वी पर मौजूद सभी मुसलमानों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन इन बातों को बेतुका और बकवास बताते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी कारण कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मंदिर शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंशजों की अंतिम घड़ी आ जाएगी। अब कई लोगों को यह बात बकवास लग रही होगी, और हम अगर कड़ियों को जोड़कर देखें तो उस समय शूर्पणखा अपना चेहरा ढककर रखती थी। वह परंपरा आज भी उसके वंशज निभा रहे हैं। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं अपना चेहरा ढककर रखती हैं। तभी तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मुसलमान को शूर्पणखा का वंशज कहते हैं। अब आइए एक बात को समझते हैं कि मुसलमान शुक्रवार के दिन को ज्यादा महत्व क्यों देते हैं। अगर आपने गौर किया है और यदि इन बातों पर गौर किया जाए तो राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें वरदान दिया था। इसी कारण मुसलमान खास तौर पर शुक्रवार के दिन को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। अगर यह सारी बातें सुनने में आप सोच रहे हैं कि इस्लाम धर्म पैदा कैसे हुआ, तो जनाब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहब भी दिनचर्या है। यहां पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के करों को बढ़ाते चले जाना है, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना। और यह चीज इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग बहुत
बखूबी कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि इस्लाम धर्म है क्या चीज। इस्लाम धर्म में तभी तो चाहे बच्चा पैदा करके या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल आता है कि इस्लाम धर्म के लोगों को जलाने के बजाय दफना क्यों दिया जाता है। यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के रहने वाले थे और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। अरब में जंगल तो छोड़िए, पेड़ पौधे और हरियाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे रेगिस्तानी इलाकों में नजर आते हैं। यही कारण है कि वहां पर जब लोग मरते हैं तो उन्हें जलाने के बजाय जमीन में दफना दिया जाता है, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती है और यह चीज सालों से मुसलमान करते आ रहे हैं और अब उन्होंने इस चीज को अपनी परंपरा समझ ली है। इतना ही नहीं, रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली तो होती नहीं, इसी वजह से वहां पर हरा रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता है। इसीलिए हरे रंग को इस्लाम धर्म में ज्यादा मान्यता दी गई है। और अगर सवाल करें कि मुसलमान सर पर टोपी क्यों पहनते हैं, तो दोस्तों अरब के देशों में पड़ने वाली भयानक गर्मी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से वहां के लोगों की तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करना पड़ता है। यही कारण है कि वहां के लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते हैं ताकि धूप की गर्मी से बीमार ना पड़े, और यह प्रथा आज भी चली आ रही है। तभी तो अरब देश के लोग अपने सर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, जिससे धूप की गर्मी उन्हें नुकसान न पहुंचाए। यह तो आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों में खतना किया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अरब देशों में पानी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। इसमें लिंग अपनी मूत्र मार्ग को सफाई करने में पानी खराब ना हो और हाइजीन भी बना रहे हैं, इसीलिए लोग खतना करवाते हैं, जिससे प्राइवेट पार्ट के आगे वाले हिस्से को काट दिया जाता है, और यह अभी तक चलती आ रही है। और जो सबसे ज्यादा अहम सवाल आता है वह यह है कि मुसलमान आपस में भाई बहन शादी क्यों कर लेते हैं। तो दोस्तों यह लोग एक कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन का ही निकाह हो जाता था। इसलिए उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं थी। पर वह लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ वह शादी कर रहे हैं उसका भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा आया, मामा वगैरह का लड़का लड़की है, तो उसके साथ ये लोग आराम से शादी कर अपना घर बसा सकते हैं। बस शर्त यह है कि जिस शख्स इस्लाम धर्म में शादी होती है उसके घर में आपकी मां की कोख से ना हुआ हो। और दोस्तों खान पान की बात करी जाए तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। वहां पर खेती बाड़ी करना या फिर फलों को उगाकर खाना असंभव सा है। इसी वजह से वहां के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं, और वही परंपरा आज तक चलती चली आ रही है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोग गेहूं आटा चावल भी खरीद सकते हैं, लेकिन सालों से अपनी परंपरा को निभाते हुए वह लोग ज्यादातर पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। अब आइए समझते हैं कि इस्लाम में कुर्बानी क्यों की जाती है। इस्लाम में कुर्बानी को लेकर वह खाने के लिए जिस जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे, जिसके मुताबिक अगर जानवर की कुर्बानी करी गई है तो उस जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा गया है, ताकि जानवर की हत्या का पाप उनके सर पर ना आए। धीरे धीरे यह प्रथा बढ़ती चली गई और अब तो एक त्योहार के रूप में भी मुसलमान मनाते हैं। मुसलमानों के कबीलों की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत। अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो इससे यह चीज साफ हो जाती है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक कबीला है, जिससे सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और इसके लिए जो नियम है वही का सिद्धांत नहीं बल्कि इनकी दिनचर्या है। जिस तरह वातावरण इन्हें मिला उसी हिसाब से लोगों ने जीना शुरू कर दिया। इस्लाम की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आज भी वातावरण और आसपास का माहौल बदलने के बावजूद यह लोग उसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों हमने आपको इस्लाम से जुड़ी कितनी भी बातें बताई वह सारी सच्चाई है, तभी तो आज इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पर जाकर भी कोई रोक नहीं लगा सकता। जिस हिसाब से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान की आबादी देखने को मिलेगी। अब हमारे बहुत से मुसलमान भाई बहनों को यह सारी बातें सुनकर बहुत बुरी लग रही होंगी। हम उनके धर्म को इस तरह से कह रहे हैं, पर दोस्तों हमारा इरादा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम तो आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख रहे हैं जो पूरी तरह से लॉजिकल है
और अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वह वाकई में सच हो सकता है। इन सब की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुद ये नहीं जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस रहस्य को मैंने आपके समक्ष उजागर किया कि इस्लाम धर्म है क्या चीज, क्यों इस्लाम धर्म में खतना किया जाता है, क्यों बहन भाई की शादी होती है, क्यों जानवरों को मारकर खाया जाता है। तो इन समस्त बातों को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और मैं यह आशा करता हूं कि आपको यह रहस्य अवश्य समझ आया होगा। और अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस पोस्ट को आगे जरूर बढ़ाएंगे, आगे जरूर शेयर करेंगे और आगे जरूर सुनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को पुनः विराम देने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।